ओके, सो अगर हम सीक्वेंस चेंज कर देंगे एक फिलोसफर, जैसे कि हमने फिलोसफर P4 की सीक्वेंस चेंज किया, राइट में S4 कर दिया और लेफ्ट में S0 कर दिया, तो इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, लेट्स सी। तो अगेन मैंने सारे सेमाफर्स की वैल्यू को क्या किया, जैसे S0, S1, 2, 3 एंड 4 इनिशियलाइज है 1 पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो P0 फिलोसफर है ये अराइव हुआ, इसने S0 यानी कि S0 सेमाफर इसको चाहिए, इसने लिया, तो इस S0 सेमाफर की वैल्यू को क्या करेगा, 1 से 0 कर देगा, फिर ये प्रीएम्प्ट हो गया। फिर P1 आया, इसको S1 चाहिए, इसने S1 की वैल्यू को क्या किया, यहाँ पे 1 से 0 किया और फिर प्रीएम्प्ट हो गया। फिर P2 को S2 चाहिए, S2 की वैल्यू को क्या करेगा, 1 से 0 करेगा और फिर प्रीएम्प्ट हो गया। फिर P3 को S3 चाहिए, S3 की वैल्यू को क्या करेगा, यहाँ पे मैंने ऊपर लिख दिया है, S3 की वैल्यू को क्या किया, 1 से 0 कर देगा, फिर प्रीएम्प्ट हो गया। फिर P4 को यहाँ पे S4 ना लेके S0 चाहिए, है ना, हमने सीक्वेंस चेंज कर दिया। एक बार मैंने आपको लेके दिखाया तो वो उस कंडीशन में सारे के सारे प्रीएम्प्ट हो गए, ब्लॉक हो गया, डेडलॉक की कंडीशन हो गई, सिचुएशन हो गई। लेकिन अगर हमने यहाँ पे सीक्वेंस चेंज कर दिया तो ये S0 इसको चाहिए, है ना, लेकिन S0 की वैल्यू देखो यहाँ पे 1 नहीं है, क्या है, 0 है, तो ये मतलब लेफ्ट वाले भी फॉर्क नहीं उठा पाएगा, 0 है, तो ये प्रोसेस पूरा का पूरा यहाँ पे क्या हुआ, ब्लॉक हो गया, मतलब ये आगे जा ही नहीं पाएगा। तो जब ये P4 जाएगा ही नहीं तो हम आगे देखते हैं, P3 को देखेंगे। ये सारे के सारे लेफ्ट फॉर्क तो पहले से ही लेके रखे हैं, है ना, उनको P3 को खाने के लिए, तो P3 को एग्जीक्यूट करने के लिए राइट फॉर्क कौन सा चाहिए, S4, है ना, S4 सेमाफोर चाहिए। एंड लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S4, दिस वन इज फॉर S4, ये मैंने गलती से S5 लिख दिया था, 5 ही चाहिए ना, S0 1 2 3 4 ही होगा, तो S4 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, तो मतलब P3 के पास तो S3 पहले से था लेफ्ट वाला, अब उसको S4 भी मिल गया, तो P3 जो है आराम से ईटिंग वाले स्टेट में आ जाएगा। अब जैसे ही P3 ईटिंग वाले स्टेट में आया और जब उसने खा लिया, फिर वो पुट फॉर्क करेगा, ith फॉर्क, यानी कि सबसे पहले P3 S3 फॉर्क को रखेगा, मतलब 0 से क्या करेगा, इसको 1 कर देगा। पहले तो इसको 1 चाहिए ना, तो इसने इसको 1 से 0 कर दिया, मतलब P3 को चाहिए ना S4, इसने ले लिया, 1 से 0 किया, ईटिंग में चला गया आराम से। फिर P3 एग्जीक्यूट हो गया इजीली, तो ये पुट फॉर्क करेगा, मीन्स कि S3 कौन सा फॉर्क को पहले रखेगा, S3 को और S4 को, तो S3 को अगेन ये क्या कर देगा, 0 से 1, और इसको भी S4 को क्या कर देगा, 0 से 1, ठीक है। अब जैसे ही S4 और S3 दोनों की वैल्यू 1 हो गई, तो P2 को कौन से चाहिए, S3 चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए, एंड लेट्स सी S3 की वैल्यू 1 है, तो P2 भी क्या करेगा, आराम से S3 को 1 से 0 करेगा, और फिर लेफ्ट वाला तो पहले से उसके पास था, ईटिंग स्टेट में जाएगा, आराम से खाएगा, फिर वो पुट फॉर्क करेगा। पुट फॉर्क मीन्स वो अपनी ith और i+1 दोनों को रखेगा, यानी कि P2 S2 और S3 दोनों फॉर्क को रखेगा, तो S2 और S3 दोनों को रखेगा, यानी 0 से 1 कर देगा, इसको भी 0 से 1 कर देगा। तो इस तरह से एक एक करके क्या हुआ, सारे फिलोसफर, सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट होने लग गए, है ना। जैसे ही एक पूरा ब्लॉक हुआ तो सारे फिलोसफर एक एक करके एग्जीक्यूट होने लगे। अब लास्ट में मैं बता ही देती हूँ, फिर अब P1 को देखते हैं। P1 को चाहिए S1 एंड S2, तो S1 उसके पास पहले से था, उसको S2 चाहिए, S2 की वैल्यू फिलहाल यहाँ पे क्या है, 1 है, तो आराम से इसको 1 से 0 करेगा और फिर ईटिंग स्टेट में आ जाएगा। जब वो खा लेगा, पुट फॉर्क करेगा, फिर क्या करेगा, इसकी वैल्यू को फिर 0 से 1 कर देगा, इसकी भी वैल्यू को 0 से 1 कर देगा। तो जब 1 किया तो फिर P0 को भी चाहिए था 1 S1, अब देखो S1 की वैल्यू 1 है ना, तो इसको आराम से P0 S1 लेगा, 1 से 0 करेगा, ईटिंग स्टेट में जाएगा, खाएगा। अब जब P0 भी एग्जीक्यूट हो जाएगा तो इसके ith सेमाफोर कौन सा है, S0 और S1 ना, तो S0 और S1 को ये क्या कर देगा, 0 से 1 कर देगा, और S1 को भी क्या करेगा, 0 से 1 कर देगा। तो अब P4 को कौन सा चाहिए था, S0 की वैल्यू अब क्या है, 1, न्यू वैल्यू को देखना है, S0 की वैल्यू क्या है, 1, तो P4 जो है वो आराम से S0 लेगा, और S4 की भी वैल्यू क्या है, 1, तो इसको आराम से लेगा, तो फिर ये ईटिंग स्टेट में आएगा, आराम से खाएगा और जाएगा।
ठीक है। तो ये हमारा मेन टेबल है, इसको हमें याद रखना है, फिगर को विजुलाइज अच्छे से करना है कि अरेंजमेंट कैसा है, फिलोसफर कैसे बैठे हुए हैं, फॉर कैसे रखा हुआ है। और सिंपल अगर आप उसके एड्रेस वैल्यू पे ध्यान दो, जैसे कि पी नोट है तो एफ नॉट फॉर और एस नॉट सेमाफोर, तो इजीली ये बन जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में आए, वैसे तो इग्नू के लिए ये इनफ से भी ज़्यादा, आराम से इसको एक्सप्लेन करो, 10 मार्क्स पक्के हैं। लेकिन अगर टिपिकली अगर आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ जाता है ना आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो उस कंडीशन में अगर आपको ये वाले दिए हुए हैं यहाँ तक, इसको सीक्वेंस चेंज वाले को नहीं देखना, और पूछा जाए कि क्या इसमें डेडलॉक है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे डेडलॉक है। लेकिन अगर आपको ये वाला सीक्वेंस बदल के दे दिया तो फिर डेडलॉक नहीं है, क्योंकि ये इजीली सारे प्रोसेस एक एक करके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। क्योंकि पहले क्या था ना कि पहले सारे के सारे प्रोसेस ही ब्लॉक हो गए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ब्लॉक हुआ, तो फिर एक ब्लॉक हुआ यानी कि वो टर्मिनेट हो गया, तो दूसरा के लिए रिलीज हो गया, तो वो उसको लिया, एक एक करके सारा एग्जीक्यूट हो गया। तो ये था हमारा डाइनिंग फिलोसफर एंड ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड सॉल्यूशन। एक्चुअली में क्या है ना कि खुद से ही एक हाथ से मैंने पकड़ के ये वीडियो बनाया है, तो ये हिला भी होगा थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एंड प्रॉब्लम हुई होगी, सो इट्स ओके, प्लीज़ अंडरस्टैंड। एंड या अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ, समझ आया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो if you think that it is beneficial for you, and if you like, then please give me a like. Thank you. We'll meet with next video.